दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय एसआई ट्रिपल एम में। दोस्तों अभी तक जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो साधारण ब्याज के पहले वीडियो में कुछ टाइप के सवालों को सॉल्व किया था। अब हम जो है दूसरे वीडियो में अगले टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे आप, पहला प्रश्न जो दिया गया है यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में कहा गया है कि ए नामक एक व्यक्ति है, ए ने जो है वो बी को 2500 रुपये जो है तथा उसी समय सी को कुछ राशि जो है वो 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी है। ठीक है, तो दोनों लोगों को, ए ने जो है वो बी को भी उधार दी है और सी को भी उधार दी है। ए को दी गई राशि बताई गई है और सी को दी गई राशि जो हमें नहीं बताई गई, लेकिन दर यहाँ पर दोनों के लिए कितनी है, 7% वार्षिक रहेगी। यहाँ पर बताया गया कि 4 वर्षों बाद ए को बी और सी से में कुल मिलाकर जो है वो 1120 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो सी को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ऐसे में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुल दोनों से, यानी बी से प्राप्त ब्याज और सी से प्राप्त ब्याज, दोनों से प्राप्त ब्याज हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि जो कुल ब्याज है, मतलब जो एक तरह से हम कहेंगे बी से प्राप्त ब्याज और सी से प्राप्त ब्याज, ये ब्याज जो है बराबर हम रख सकते हैं। केवल जो है ब्याज जो हमें साधारण ब्याज बी से प्राप्त होगा और प्लस में जो साधारण ब्याज हमें सी से प्राप्त होगा। ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पर टोटल कितना है, 1120 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्र देख चुके हैं, एसआई बराबर PRT बटा 100। ठीक है ना, तो इसी का प्रयोग करते हुए अब यहाँ पर अगर मैं बी लूँगा तो यहाँ पर बी के द्वारा ली गई पूरी राशि के बारे में बता देंगे। तो बी के लिए हम अगर यहाँ तक राशि देखें तो बी ने राशि कितनी ली है, 2500 रुपये राशि ली है। ठीक है ना, 2500 रुपये उसने राशि ली है। दर कितनी है, 7%। समय कितना है, 4 वर्ष। बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है ना। उसके बाद प्लस में देखते हैं, यहाँ पर ये राशि हमें जो सी ने जो राशि जो ली है उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पीसी ले लेते हैं, गुणा में यहाँ पर दर कितनी, ये 7 है और यहाँ पर ये समय कितना है, 4 वर्ष है, और बटे में कितना ले लेते हैं, 100। ठीक है ना। अब इस तरह अगर हम इसको चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। यहाँ इसको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी। यहाँ पर 7 चौक 28, 28 और 25 की आ गई कितनी, गुणा। तो यहाँ पर ये आ गया 1120। अब देखिए 28 और 25 की गुणा यहाँ पर कितनी होगी, 700। तो 700 को अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, माइनस कर लूँ। देखो बराबर के इधर ये चीज़ प्लस की है तो ये इधर चली जाएगी, किस में आ जाएगी, माइनस की। और यहाँ बराबर में कितना बचेगा, PC, और यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 4 बटे में कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर आप अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 420 रुपये। तो 420 रुपये केवल ब्याज आ गया सी का। और यहाँ पर हमने देखा पी के बारे में। ठीक है, तो पी जो हमें निकालना है, यानी कि सी द्वारा लिया गया जो है वो धन हमको निकालना है। यहाँ पर गुणा में ये 7 दर है और 4 यहाँ पर वर्ष है, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। आप जो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 छंग 42 कितना आ गया, 60। 4 से इसको काट लो, कितना आ गया, 15। 15 की तिरछी गुणा कर लो तो सी द्वारा लिया गया धन कितना आ गया था, 1500 रुपये हमें प्राप्त हो गया। तो सी ने कितना धन लिया था, 1500 रुपये का धन जो है वो ए से लिया था। हम इस तरह के प्रश्नों को इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में बताया गया कि यदि मूलधन जो है वो 5 वर्षों में, आपको यहाँ पर बताया गया है कि यदि मूलधन तथा 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:3 का अनुपात है तो आपको दर बतानी है। तो यहाँ पर जो 10:3 का अनुपात है ये किस में है, यहाँ पर ये मूलधन में है। ठीक है, मूलधन में है, और यहाँ पर ये एसआई में है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज में है। तो हम इसको अनुपात में दिया है तो कुछ इसी तरह मान लो कि 10 रुपये हमारा मूलधन था और 3 रुपये हमारा ब्याज था। तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो ब्याज हमारा 3 रुपये था, कितने रुपए पर, 10 रुपये पर। हमको क्या करना है, दर वहाँ ज्ञात करनी है, मतलब आर ज्ञात करना है। समय दे रखा है हमें कितने, 5 वर्ष दे रखा है, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तिरछी गुणा कर देंगे तो आर बराबर कितना आ गया, 6%। तो यहाँ पर इस तरह इस प्रश्न की हम यहाँ निकाल सकते हैं दर। तो यहाँ पर दर कितनी आ गई है, 6%। इस तरह हम इस प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्न जितने भी होंगे उनको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर हम तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरे प्रश्न में जो है हमको बताया गया है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से जो है किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ 10 वर्षों का साधारण ब्याज उस धन का, जहाँ भी उस धन लिखा हो मतलब किसकी बात हो रही है, मूलधन का, तो मूलधन का कितना हो जाता है यहाँ पर 2/5 हो जाता है। अगर आपको इसे विधिवत तरीके से करना है तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। तो यहाँ पर मूलधन तिरछी गुणा में है तो यहाँ गुणा में, तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा SI बराबर SI बटे P और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 2/5। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल सीधे मान लो कि यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज है वो 2 रुपये है और हमारा जो लिया गया धन था वो कितना है 5 रुपये है। तो इससे हम उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हमसे वहाँ पर दर पूछिए, तो यहाँ पर 2 रुपये हमारा ब्याज हो गया, बराबर में 5 रुपये धन हो गया, दर हमको बतानी है, समय हमको दिया है 10 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, 0 से 0 खत्म, इससे इसको काटेंगे या 2 तिरछी गुणा करेंगे तो R बराबर कितना आ गया 4%। हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा तरीका यहाँ पर देखना चाहें, तीसरे प्रश्न का दूसरा तरीका हम यहाँ पर देखना चाहें जिसे हम और आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपको दिया है भिन्नात्मक रूप से दिया है, कितना दिया है 2/5, तो आप उसे जो है दशमलव में बदल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4। ठीक है, हम यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जो है 2 अंकों तक लेना है, तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है वो RT के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो RT के बराबर होगा। RT वाला अगर तरीका आपको समझना है तो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो RT के बराबर होगा। RT का मान जो है वो दशमलव को छोड़ते हुए आपको ले लेना है, दशमलव के बाद के 2 अंक, कितना है 40। तो यहाँ पर R जो है वो मुझे बतानी है, T कितना है, T जो है वो 10 वर्ष है। ठीक है, तो T को यहाँ पर कितना लिख लो 10 वर्ष, बराबर कितना है 40, तो ये बटे में चला जाएगा, R बराबर कितना आ गया 4%। तो ऐसे हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि R बराबर 4%। इस प्रश्न को ये विधिवत तरीका हुआ और हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर इनका क्रमांक जो है वो थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको क्रमांक जो है, ये क्रमांक यहाँ गलत हो गए हैं। यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है, ठीक है, यहाँ ये 5वां प्रश्न है, यहाँ ये 6ठा प्रश्न है और यहाँ ये 7वां प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे प्रश्न को हम कर चुके हैं, चौथे प्रश्न में देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है कि किसी धनराशि साधारण ब्याज पर, यह एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में अपने की जो है 5/4 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में सीधे सीधे आपको दिया है कि एक धनराशि जो है, एक धनराशि 3 वर्षों में, यहाँ समय दिया, हमसे दर पूछा है, यहाँ पर दिया है अपने की, अपने का मतलब जहाँ भी लिखा हो अपने की मतलब हम वो मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिश्र धन है वो जो धनराशि दी है उसका कितना हो जाता है 5/4 हो जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिश्र धन बटे ले लेंगे मूलधन और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 5/4। ठीक है ना, तो अगर आपका यहाँ पर मूलधन 4 रुपये, मिश्र धन जो है वो कितने रुपए है 5 रुपये, तो यहाँ पर आपका जो ब्याज होगा, यानी कि आपका ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज निकालने के लिए आप में मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मूलधन, तो आप 5 रुपये में से घटा देंगे कितने 4 रुपये, तो आपका कितना आ जाएगा 1 रुपये। तो 1 रुपये आपका क्या है ब्याज है। इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1 रुपये ब्याज है, 1 रुपये ब्याज पर धनराशि आपकी कितनी है 4 रुपये। ठीक है ना, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है आपका जो 3 वर्षों समय दिया, हमको दर निकालनी, R निकालना, 3 वर्ष समय दिया और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पर 25 को तिरछी गुणा में यहाँ ले लेंगे, 3 बटे में आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 25/3 और 25/3 का मतलब होता है 3 अट्ठे 24, बच गए 1, तो 8 सही 1/3%। ये हो गई इस प्रश्न के लिए दर। ठीक है ना, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरह करें, जहां पर आपको दिया है कि अपने का और हो जाता है या हो जाती है कि बात यहाँ पर जो है वो मिश्र धन से होगी, तो यहाँ पर जो भी भिन्न दी हो आप उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना दिया है 5/4, 5/4 को 1.25 यही आएगा इसका भिन्न में मान।
तो आपको आगे वाले से कोई लेना देना नहीं है, आपको दशमलव के पीछे के 2 स्थानों को क्या कर लेना है, देख लेना। और ये बराबर होता है, मैंने आपको बताया था RT के, RT बराबर कितना है 25, और यहाँ पर आपको जो है R पूछा है, ठीक है, और T बराबर कितना है 3, बराबर कितना है यहाँ पर 25, तो 3 बटे में चला जाएगा, R बराबर हो जाएगा 25/3, मतलब हो जाएगा 8 सही 1/3%। ये क्या हो गई हमारी दर। हम इसी प्रश्न को, जो चौथा प्रश्न है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न आसानी से बिल्कुल इस तरह जो हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर दिया है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। आपको बताना है कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, अगर कोई भी धन यहाँ पर जो है मान लीजिए 1 रुपये है और वो 2 गुनी होती है, ठीक है, 1 रुपये से 2 रुपये होता है, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। कोई भी धन 1 गुना है और वो 2 गुना होता है, तो यहाँ पर जो उसमें जुड़ जाएगा वो ब्याज कितने गुना होगा, 1 गुना ब्याज होगा। भाई 1 गुना धन खोता है, 1 गुना ब्याज हो गया, तभी तो 2 गुना हो जाएगी ना। तो ऐसे में ये वाली चीज़ हमारी किसके तुल्य होगी, साधारण ब्याज के तुल्य मानते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो मान लेते हैं 1 रुपये का ब्याज है 1 रुपये पर, ठीक है ना, और गुणा में यहाँ पर हम क्या बताना है, यहाँ पर हमें दर दी है, कितनी है 12%, और हमसे पूछा है समय, और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको 4 से काटेंगे 3, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो T बराबर आ जाएगा 25 यहाँ आ जाएगा और 3 बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25/3, और 25/3 को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर पूरे 8 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, और 1/3 का मतलब होता है 4 माह। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, 5वें वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कोई भी धनराशि जो है वो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 8 सही 8 वर्ष और 4 माह में 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह इस प्रश्न को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर दिया है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगी, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो गुना की तरह होते हैं, तो n गुना करके मान सकते हैं हम इसे। जैसे 1 गुना जो है हमारा धन है और वो कितने गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 1 से n गुना हो गया, तो 1 गुना तो हमारा जो है वो मूलधन है ही, तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, तो ब्याज यहाँ पर होगा n-1, ये हमारा क्या होगा, ब्याज के बराबर होगा। मतलब जितना गुना हमारा धन हो गया है, जैसे अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं और वो साधारण ब्याज की किसी दर से जो है 400 रुपये हो गए, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 100 रुपये साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये हो गए, तो उसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा, तो उसमें ब्याज जो है वो जुड़ा होगा कितने रुपये, 300 रुपये जुड़ा होगा, क्योंकि ये हो जाने वाली राशि जो है वो मिश्र धन है और मिश्र धन में मेरा 100 रुपये का मूलधन जुड़ा होगा, तो ब्याज कितना होगा, 300 रुपये होगा। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र बनता है इसी वाले सूत्र से, SI बराबर PRT/100 से। यहाँ तो आपका है साधारण ब्याज, बराबर में यहाँ पर हो गया आपका मूलधन, यहाँ पर हो गया दर, यहाँ पर हो गया समय, और यहाँ पर बटे में कितना आ गया 100। अगर मैं यहाँ पर ब्याज की बात करूँ तो ब्याज जो है वो n-1 हुआ, यहाँ पर 1 गुने से n गुना होने पर ब्याज जो है n-1 होगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पर जो आपका मूलधन है वो 1 ही है, तो 1 को चाहे आप लिखें या ना लिखें, और यहाँ पर क्या आ गया r और गुणा में t, और बटे में कितना आया 100, तो 1 को लिखने का कोई वजूद यहाँ पर रह नहीं जाता। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं n-1, ठीक है ना, और यहाँ पर गुणा में ले सकते हैं 100, और यहाँ पर हो जाएगा क्या r/t। ऐसे में आप अगर यहाँ पर t निकालना चाहते हैं तो r को बटे में ले लीजिए, और अगर r निकालना चाहते हैं तो t को बटे में ले लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 2 सूत्र बन जाएंगे कि यदि आपको दर निकालनी है तो n-1 लीजिए, और बटे में यहाँ पर जो है t लीजिए, और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। यदि आप यहाँ पर समय निकालना चाहते हैं तो n-1 लीजिए और बटे में यहाँ r लीजिए और गुणा में रखिए 100।
इस तरह हम जो है दोनों प्रश्नों को कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रश्न नंबर देखें 6 को, तो प्रश्न नंबर 6 के लिए यहाँ पर मैं नीले वाले से पेन से लिखता हूँ। अगर मैं देखूँ प्रश्न नंबर 6 के लिए, ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 6 में मुझे यहाँ पर सीधे सीधे दिया है कि 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दर आर निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर 15 गुनी हो जाती है, तो सॉरी 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो 2 में से मुझे माइनस कर देना होगा 1, और बटे में कितने वर्षों में, समय 15, और गुणा में मुझे यहाँ पर क्या लेना है, 100। अगर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा केवल, और 1 यहाँ पर उसका कोई मसला रहेगा नहीं 100 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर बचा कितना, 15। 15 को 5 से काटेंगे 3, इसको 5 से काटेंगे 20। तो यहाँ पर जो दर बराबर आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। ये इस तरह प्रश्न हो जाएगा, छठा प्रश्न, ठीक है ना। सातवां प्रश्न जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर अगर हम फोकस करें तो सातवां प्रश्न ये दिया है कि कितने वर्षों में, अभी हमें यहाँ पर क्या समय पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में जो है कोई धन जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना पूछा है, तो 4 - 1 लूंगा मैं, और बटे में यहाँ पर दर कितनी है, 10% लूंगा, और यहाँ पर गुणा में कितना ले लूंगा मैं, 100। अगर मैं यहाँ 0 से 0 खत्म कर देता हूँ, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 3 की गुणा 10 से हो जाएगी, तो टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 धाम 30, तो यहाँ 3 धाम 30, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 30 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 30 वर्ष। तो ये छठे का आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा और सातवें का आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो 8 क्वेश्चन नंबर है इसमें ये दिया है कि 4000 रुपये पर 18 माह, जब आपको जो है समय कैसे दिया हो, माह में दिया हो, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। बस अगर आप जो आपको महीने दिए हैं, महीनों की संख्या दी है, उसे आप अगर 12 से भाग कर देते हैं तो वो किस में बदल जाएगा, स्वतः ही वर्ष में बदल जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपको ऐसा ही रखना है। आपको यहाँ पर पूछा कि कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो आपसे यहाँ पर ऐसा ही पूछा है, तो आप कर देंगे ऐसा ही बराबर आपका मूलधन कितना है, 4000 रुपये है। ठीक है ना, आपकी दर कितनी है, 12% है, उसको ठीक वैसे ही रखो। गुणा में यहाँ पर 18 माह दे रखा, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ पर जो माह की संख्या है, ठीक है, जो महीने हैं उनको आप अगर 12 से भाग करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वर्ष में। तो ये चीज़ पूरी वर्ष हो गई। ऐसे में ये 12 उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप सीधे सीधे उसको लिख सकते हैं जितना भी आपने लिखा है कि 4000 रुपये पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 माह का, और बटे में आप लिखेंगे यहाँ पर कितना, 100, और गुणा में यहाँ कर देंगे कितना, 12, क्योंकि आप जो है महीने की संख्या को किससे भाग देने वाले थे, 12 से भाग देने वाले थे, जिससे वो वर्ष बन जाए। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो दर है वो हमें कैसी प्राप्त है, वार्षिक प्राप्त है। ऐसे में 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ जाएगा 18 चौक। ठीक है, तो यहाँ पर 18 चौक 72, ठीक है, और पीछे 0, तो कितने रुपए हो गए यहाँ पर, 720 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, इस तरह हम जो है इस प्रश्न को कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना कि जब भी महीनों में दिया हो समय, तो हम उसे क्या करेंगे, 12 से भाग करके हम उसे बदल लेंगे वर्ष में। ठीक है ना, इस तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार जो है वो पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको 2 तरह से आप इसे कर सकते हैं। पहले तो आप ये यहाँ दिया है कि 8000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज जो है 3 वर्षों में जो है 920 रुपये हो जाता है, और यदि ब्याज की दर जो है वो 3% बढ़ा दी जाए। अगर हम पहले वाक्य को देखें तो हम यहाँ हमें ब्याज की दर नहीं दी है, तो पहले यहाँ से हमें ब्याज की दर ज्ञात करना होगी। एक तरीका ये है, उसमें हम 3% बढ़ाकर ब्याज निकालेंगे और उसको हम जोड़ देंगे 800 रुपये में। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हम इसे डायरेक्ट निकालें। तो पहले हम जो है बेसिक वाला तरीका देखते हैं। यहाँ पर 800 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है, 920 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर 920 तो हमारा मिश्र धन है, उसमें से 800 मूलधन कम कर लिया हमने, यहाँ पर हो गया हमारा ब्याज, और बराबर में यहाँ पर राशि कितने की है, 800 रुपये की है। गुणा में यहाँ पर हम देखेंगे दर हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर समय हमारा कितना दे रखा है, 3 वर्ष, और बटे में कितना है, 100। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितना बचा, 120, तो 120 या 2 0 से 2 0 आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो 120
यहाँ पर हो गया 120, यहाँ पर 8 तियाँ 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24R। 24 से इसको काट देंगे तो 24 पंजे 120, तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, यहाँ तक तो तब था जब वो कितना होता है, तो यहाँ पर 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 920 होती है, तो यहाँ पर दर हमें प्राप्त होगी कितनी 5। अब जो नई दर है, अब अगर नई दर आपको निकालनी तो 5 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो नई दर कितनी हो गई 8%। ठीक है ना, तो नई दर कितनी हो गई यहाँ पर 8%। अब 8% पर आप क्या करेंगे कि 800 रुपये का ब्याज निकालेंगे 8% की दर से। ठीक है, और समय हमारा कितना है, तो समय तो हमारा कितना है 3 वर्ष ही है, और बटे में क्या रख देंगे 100। 0 से 0 को हम क्या कर लेंगे खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 8 64 और 64 तियाँ। ठीक है ना, तो 64 तियाँ हो जाएगा कितना 192। 64 तियाँ कितना हो जाएगा 192। तो यहाँ पर 192 रुपये जो है वो ब्याज तब आया है कि जब 3% दर क्या कर दी जाए बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर जो मिश्र धन होगा, ठीक है, या राशि हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी जिसके साथ लगाओ, ये मैं आपको बता चुका हूँ वो कौन सा होगा मिश्र धन। तो 800 रुपये में आप क्या करेंगे कि जोड़ देंगे 192 रुपये को, तो कितने हो जाएंगे 992 रुपये हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 992 रुपये। तो इस तरह ये वाला जो है वो प्रश्न होगा आपका। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी वाले प्रश्न को हम ऐसा करते हैं कि बहुत हमारा कम से कम समय जो है जाए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में, कम समय में ही हमारे ये ऐसे टाइप के प्रश्न हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस छोटी सी चीज़ आपको याद रखना है। अगर जो मैंने RT वाला तरीका आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में, वो RT वाला तरीका मैंने अच्छे से समझाया हुआ, वहाँ आप देख सकते हैं, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि RT के बराबर में, यहाँ मैंने बोला था R और यहाँ T, RT के बराबर में सदैव मैंने ब्याज बोला था, बस यहाँ पर गुणा आपको कितने से करनी होगी 1% की वैल्यू से करनी होगी। यहाँ पर अधिक दर या अधिक समय या समय अंतर या दर का अंतर कुछ भी दिया हो आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप सीधे सीधे देखो कि यहाँ पर कितने वर्षों के लिए है। ठीक है, हम दर को कितनी बढ़ा रहे हैं, तो 3% बढ़ा रहे हैं, और कितने वर्षों के लिए, तो हमारा समय जो है वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 3% अधिक दर थी, तो हमें अधिक प्राप्त रुपए मिल जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्याज हमें अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, जो अधिक हमें ब्याज प्राप्त होगा, अधिक ब्याज जो हमें अधिक ब्याज प्राप्त होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 9 होगा, और 9 की गुणा आप कितने से कर देंगे 8 से। ठीक है ना, तो 8 नेम कितने होते हैं 72, तो 72 रुपए आपको कितने प्राप्त होंगे अधिक प्राप्त होंगे। 72 रुपए आपको कैसे प्राप्त होंगे अधिक प्राप्त होंगे। उस समय आपको कितनी राशि प्राप्त हो रही थी, तो अब आपको कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी 920 रुपए और प्लस में 72 रुपए, तो अब आपको कितने प्राप्त होंगे 992 रुपए। इस टाइप से आप प्रश्न को जल्दी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि RT के बराबर में अगर RT की 1% से गुणा कर दिया तो ब्याज होगा। अब चाहे तो यहाँ दर बढ़ा कर दी हो, दरों का अंतर दिया हो, यहाँ समय का योग दिया हो, समय दिया हो, या समय का अंतर दिया हो, आप RT के बराबर और उसका गुणा कर दीजिए 1% से, सीधे मान आ जाएगा। यहाँ पर मुझे पहले 920 रुपये प्राप्त हो रहे थे, 3% दर बढ़ाने पर 3 वर्षों के लिए अधिक ब्याज कितना प्राप्त होगा, जितना अधिक ब्याज प्राप्त होता मैंने इसमें जोड़ दिया, तो मुझे टोटल राशि यहाँ मिल गई। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये 11वां प्रश्न भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है 10वां, ये काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 10वें प्रश्न में आपको करना क्या है कि जो आपको मेन सूत्र पता है PRT/100 वाला, आपको वही रखना है। बस जहाँ पर दर बढ़ाकर दी है या दर का अंतर दिया है, बस उसी को आपका कर देना है। अब यहाँ पर मुझे सबसे मेन क्या दिया है अंतर, तो मैं अंतर वाले जो तरीके से इसको क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। तो मुझे यहाँ पर अंतर दिया है, तो यहाँ पर ब्याज का अंतर, या फिर हम कह सकते हैं अंतर ब्याज। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा मूलधन तो वही है, नहीं होगा तो मूलधन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो मूलधन तो हमने यहाँ पर ले लिया, उसके लिए P। अब यहाँ पर देखा हमने दर कितनी है 5%, तो 5% हम लगा देंगे। ठीक है ना, और गुणा में यहाँ पर कितने वर्षों के लिए, तो यहाँ समय का अंतर लगा देंगे, तो 3 वर्ष और अंतर 4 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। इसके लिए जो हम अंतर ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितना है 42 रुपये, तो इसकी जगह हम रख देंगे कितना 42 रुपये। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कितना
42 रुपए। ठीक है ना। अब जरा ठीक से देखो, यहाँ पर तो 3 और 4 का अंतर, एक की 5 से गुणा कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, तिरछी गुणा कर लो तो P बराबर कितना हो गया 42 दूनी 84 और कितने रुपए आ गया 840 रुपए। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप ले रहे थे सूत्र, उसमें आपने अंतर अगर लिया है किसका, ब्याज का, तो यहाँ पर मूलधन तो यही रहेगा, तो यहाँ पर जो हमने लिया था दर भी वही रहेगी, बस यहाँ पर जो है वो समय अंतर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 100। इस तरह बस हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इस पर ये इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना। अगर हम देखें 11वें प्रश्न को, तो 11वां प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे हमारा 9वां प्रश्न था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब 9वां प्रश्न जिस तरह हमने किया था हम इसको भी उसी तरह कर सकते हैं। जरा अब आप ठीक से देखें तो यहाँ पर जो समय है वो कितना है 4 वर्ष है, समय कितना है 4 वर्ष है, तो बढ़ा दी गई दर कितनी है 1%, तो आप इसे डायरेक्ट आरटी की तरह निकालो। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर आप आरटी की गुणा कर देते हैं 1% से तो आपको अधिक प्राप्त होने वाला ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो उस वाले तरीके से आप किसको कर लेंगे, पहले यहाँ से इतने रुपए पर, यहाँ पर ये जो है मिश्रधन, इसमें से क्या घटाएंगे मूलधन, ब्याज हो जाएगा, फिर उसके बाद रखेंगे पी, क्योंकि वो पी आपको यहाँ पर ये दे रखा है 2400 रुपये, गुणा में फिर यहाँ पर दर ज्ञात करेंगे आर, और गुणा में टी 4 वर्ष और बटे 100, उससे पहले दर निकालेंगे, फिर उसको 1% बढ़ाकर रखेंगे, फिर बढ़ाकर रखने के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा वो निकालेंगे, और जो ब्याज प्राप्त होगा उसको हम यहाँ पर 2400 रुपये में जोड़ देंगे। वो तरीका हमारा विधिवत तरीका होगा। ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ा समय को ले जाएगा एक्स्ट्रा, तो हमें समय को कम करने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे हम इस प्रश्न को कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो है अधिक जितना ब्याज प्राप्त होगा, अधिक ब्याज, जितना ब्याज हमको अधिक प्राप्त होना है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आर जो है वो कितनी है, तो आर वहाँ पर 1% बढ़ा दी गई, तो 1% एक्स्ट्रा जो बढ़ाई है उसको ले लिया। समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है ना, और यहाँ पर गुणा कर दिया 1%, तो यहाँ 2400 का 1% कितना होगा 24 होगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का आपको 1% निकालना है तो दशमलव को 2 स्थान कहाँ खिसका लो, बाएं खिसका लो। तो यहाँ पर कितना आया 24, तो आप यहाँ गुणा कर देंगे कितने से 24 से, तो 24 4 एकम 4, 4 की गुणा 24 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 24 चौक 96। तो आपको पहले रुपए मिल रहे थे कितने 3264 रुपये, अब आपको 96 रुपये अधिक मिलेंगे। तो अब कितने प्राप्त होंगे, अब राशि, तो अब जो राशि प्राप्त होगी, ठीक है ना, वो राशि कितनी होगी आपकी, हो जाएगी 3264 रुपये और प्लस कितनी 96 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 0 हासिल लगा 1, 10 और 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 और 3, तो अब आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे 3360 रुपये प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो समय दिया है, जो दर बढ़ाई गई है या घटाई गई है, ठीक है, उसके साथ में गुणा करना, उसकी गुणा कर देना 1% से, उतना आपको अधिक या कम प्राप्त होने वाला ब्याज पता चल जाएगा। उसको सीधे हमें लास्ट वाली मिश्रधन से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरह हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है 12वां जो प्रश्न है वो एक नए टाइप का प्रश्न है। ठीक है, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कैसा होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है उसको समझते हैं। इसलिए बराबर होता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज केवल और केवल हमारे मूलधन पर लगता है, और मूलधन कभी भी यहाँ पर घटता या बढ़ता नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि सीधे सीधे आपको जो दिया है कि कोई यहाँ पर कोई धनराशि दी है वो 8 वर्षों में, यहाँ पर प्रश्न ये जो है वो गलत लिख गया है। ठीक है ना, यहाँ पर ये है हाँ कि कोई धनराशि यहाँ पर जो है, हाँ, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2900 रुपये हो जाती है तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दर ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम निकालेंगे कितने वर्षों का, तो इनके अंतर से निकालेंगे। तो अंतर से कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समयांतर, ठीक है, और यहां पर हम निकालेंगे ब्याज अंतर। ठीक है, क्या निकालेंगे, ब्याज
का अंतर, ठीक है। ब्याज का अंतर ठीक वैसा ही होगा जैसे मिश्र धन में होगा। तो यहाँ पर जो मूलधन होगा, अगर मैं यहाँ पर मूलधन हटा देता हूँ, यहाँ मूलधन हटा देता हूँ, तो बचने वाला ब्याज ही तो होगा, ठीक है ना। तो उनका अंतर ही वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर अंतर ले लेना। समय अंतर कितना है, यहाँ 8 वर्ष है, डिफरेंस ले लेना है उसका, ठीक है। कितने वर्ष के साथ, 10 वर्ष के साथ, डिफरेंस का साइन ये, ठीक है ना। कितने साल हो गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर 3000 रुपये हैं। पहले 2900 की वैल्यू आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2900 और अंतर लेना उसका कितने के साथ, 3000 के साथ। तो यहाँ पर कितने बचे, 2 वर्ष, और 2 वर्ष का यहाँ पर कितना है, 100 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज जो है वो कितने रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा ना, ठीक है ना। समझ में आया ना, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि पहले आपको मूलधन चाहिए। पहले स्टेप में आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 वर्ष का इतना हो गया, तो ये जो पहली वाली है या तो ये या तो इससे मानते हुए, तो 8 वर्ष का आप क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। 1 वर्ष का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 से गुणा हो रही है, यहाँ भी 8 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। कितना हुआ, 400 रुपये। तो अब 400 रुपये आपको ब्याज मिल गया 8 वर्ष का, और 8 वर्ष का जो तुम्हें दे रखी है मिश्र धन वो कितना, 2900 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूलधन। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 2900, और 8 वर्ष का ये हो गया मिश्र धन, उसमें से 8 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, कितने आ जाएगी हमारी राशि, 2500 रुपये। और 2500 रुपये जो हमारी राशि आई है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कर सकते हैं। सीधे 400 रुपये ब्याज है, कितने रुपए पर, 2500 रुपये पर। दर मुझे ज्ञात करनी है, और समय कितना है, देखो 8 वर्ष है, ठीक है ना। कितना है, 8 वर्ष है, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से इसको काटोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 16, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो दर बराबर कितनी हो जाएगी, 2%। दर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2%, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह इसको कर सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बस करना यही है कि यहाँ समय का अंतर रखेंगे, यहाँ पर ब्याज का अंतर रखेंगे। ब्याज का अंतर जो है वो अगर सीधे सीधे देखेंगे तो जो बीच में अंतर होगा कुछ वर्षों बाद जो कम या ज़्यादा धन हुआ होगा वो ब्याज ही होता है, ठीक है ना। तो उससे हमें एक पर्टिकुलर समय में मिल जाएगा। और हमें तो ये बात पता है कि प्रत्येक वर्ष का जो है साधारण ब्याज कैसा होता है, बराबर होता है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न जो है काफी अच्छा सवाल है। 13 प्रश्न में ये बोला गया कि 1 रुपये 60 वर्षों में 9 रुपये हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस धन के साथ लिखा हो जाते हैं वो सदैव कौन सा धन होता है, हमारा मिश्र धन होते हैं। हो जाता है, हो जाएगी, तो वो हमेशा हमारा कौन सा धन होता है, मिश्र धन होता है। तो 1 रुपया 9 रुपये हो गया, तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें 8 रुपये क्या जुड़ गया, साधारण ब्याज। यही तो जुड़ा ना 8 रुपये। भाई 1 रुपये की राशि 9 कब होगी, जब उसमें 8 रुपये ब्याज जुड़ेगा। मिश्र धन, मूलधन तो हमारा बढ़ने से रहा नहीं। तो यहाँ पर 60 वर्षों में दे रखा। अब आराम से अपना सूत्र जो है ये वाला लगा दो। तो यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज है, 8 रुपये का ब्याज है 1 रुपये पर। और हमें जो दर जो है वो बतानी है। समय कितना है, 60 वर्ष है, और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर काट दो इसे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 से काटा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 तिरछी गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40। तो आर बराबर आ जाएगा 40/3, ठीक है ना। ये 3 जो है वो बटे में आ गया, तो 40/3 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 13 सही 13 3 39, 1 बच गया, 13 सही 1/3%। तो यहाँ पर जब ऐसे प्रश्न होगा कि 1 रुपये 60 वर्षों में बढ़कर 9 रुपये हो जाता, तो जितना बड़ा है वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। और बाकी पूरा PRT/100 वाले सूत्र से हम क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे। इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको प्रतिशत में दे रखा है, तो प्रतिशत में वृद्धि का मतलब भी आप इसे मानकर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे जो भी प्रतिशत वृद्धि होगी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मान लीजिए कि मेरे 100 रुपये हैं,
ठीक है, और उसमें 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, ठीक है ना। तो कितना हो गया 40, 40 तो इसमें जुड़ गया, कितना धन हो गया, ठीक है ना। तो धन कितना हो गया 140, तो यहाँ पर बढ़ गया कितना, बढ़ गया कितना 40, और जो बड़ा है वही हमारा क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। तो 100 का मान लेते हैं हमने, धन हमारा कितना था 100, तो 100 पर बढ़ा लिया। इस तरह आप अगर नहीं करना चाहते तो सीधे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1p, ठीक है, तो 1p 40% बढ़ जाएगा तो प्लस में कर लोगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो p का कितना निकाल लोगे यहाँ पर 140% बटा 100, इस तरह कर लोगे। तो यहाँ पर वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें करना क्या है कि 40 रुपये हमारा क्या बना, ब्याज बना, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर। अब यहाँ पर हमें दर दी है कितनी, 5% दी है, और हमसे समय जो है वो पूछा है, ठीक है, कितने समय में, कितने समय में, टी हमसे पूछा और बटे में कितना हो जाएगा 100। इससे इसको काट देंगे, इस यहाँ पर इससे इसको काटा तो टी बराबर कितना आया, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8। तो 8 वर्षों में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, 8 वर्षों में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं, अगले वीडियो में आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ समाप्त करते हैं इसे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने यार दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो साधारण ब्याज है इसको ठीक से समझ सकें।